अखिलेश यादव करीब 2 लाख वोटों से चुनाव जीतेंगे। भारत में नरेंद्र मोदी की पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं आई। नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ सविता और आप देख रहे हैं खबरनामा। हम लोगों ने 2024 लोकसभा चुनाव की कवरेज की। पूरे देश में गए, उत्तर प्रदेश के करीब 40 से 45 लोकसभा क्षेत्रों में गए। अलग अलग तरीके के लोग एग्जिट पोल लगा रहे थे, ओपिनियन पोल लगा रहे थे, अनुमान लगा रहे थे कि किसकी सरकार बनेगी, कौन जीत रहा। तो जो हम लोगों ने ओपिनियन पोल लगाया, एग्जिट पोल लगाया, बिल्कुल 100% सही साबित हुआ। 95% एक्यूरेसी बिल्कुल सही थी, उसमें कोई भी गलतियां नहीं थी। हम लोगों ने अनुमान लगाया था कि कन्नौज से अखिलेश यादव करीब 2 लाख वोटों से चुनाव जीतेंगे और लगभग वही हुआ। 1,70,000 से ज्यादा वोटों से वो चुनाव जीत गए। मेरा अनुमान खासतौर पर यह था कि भारत में नरेंद्र मोदी की पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं आएगी। भारतीय जनता पार्टी 220 से 240 तक आएगी और वही हुआ। भारतीय जनता पार्टी की कुल पूरे भारत में 240 सीटें ही आई और एनडीए की 291 सीटें आई। मेरा अनुमान था कि विपक्ष यानी इंडिया गठबंधन भी सरकार बनाने के लिए कोशिश करेगा, वही हुआ। इंडिया गठबंधन की करीब 234 सीटें आई और वो भी कोशिश कर रहा है कि सरकार बना ले। बैसाखी की सरकार बनाने की कोशिश की जा रही है। एनडीए गठबंधन में एक तरफ नीतीश कुमार तो दूसरी तरफ है चंद्रबाबू नायडू। चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश में गजब का प्रदर्शन किया। विधानसभा में भी उनकी सरकार आ गई है और केंद्र में भी उनकी सरकार आ गई है। कोशिश कर रहा है इंडिया गठबंधन की चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को अप्रोच कर इंडिया गठबंधन में लाया जाए और एनडीए की सरकार किसी कीमत पर ना बनने दी जाए। तो जो हम लोगों ने एग्जिट पोल किया था, ओपिनियन पोल किया था, लगभग उसी हिसाब से नतीजे आए हैं। मुख्य कारण क्या रहा, जब मैं ग्राउंड पे जा रहा था, ऐसे नतीजे आने का सबसे बड़ा मुख्य कारण था बेरोजगारी। और जो राहुल गांधी एक संविधान की किताब आप देख रहे होंगे लेकर घूम रहे थे, वो किताब उत्तर प्रदेश में खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ गई, क्योंकि दलित समुदाय में जो मायावती का कोर वोटर माना जाता था, उसको भी ये समझ में आ गया था कि मायावती जो चुनाव मैदान में जरूर है, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बनकर काम कर रही है। इतनी अच्छी मजबूती से चुनाव नहीं लड़ रही है। उनके जो भतीजे थे, उत्तराधिकारी थे आकाश आनंद, उनको बीच चुनाव से ही मायावती ने उत्तराधिकारी पद से हटाया, उनको रैलियां नहीं करने दी गई। इससे दलित समाज पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन में चला गया। दलित समाज को डर लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी 400 सीटें ले आई तो कहीं संविधान ना बदल दे। जो ये विपक्ष का मुद्दा था, ये कामयाब होता हुआ मुझे ग्राउंड पे दिखा। जब मैं गांव जा रहा था, लोगों को सबसे बड़ी नाराजगी ये थी कि भारतीय जनता पार्टी राशन दे रही है और राशन के नाम पर ये कहती है कि हम आपको राशन दे रहे हैं, आप हमें वोट दीजिए। सरकार कहती है हम आपको एक तरीके से खरीदना चाहते हैं, 2,000 रुपए देकर वो हमें खरीदना चाहते हैं। तो कुछ लोगों ने ये अपनी आत्मसम्मान की भी लड़ाई बनाई। इससे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ। और एक मैं लगातार कहता रहा कि भारतीय जनता पार्टी के जो मौजूदा सांसद हैं, जो 2-2 बार चुनाव जीत कर आए, 2014 में जीत कर आए, 2019 में जीत कर आए, उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, सत्ता विरोधी लहर उनके खिलाफ थी। नरेंद्र मोदी के खिलाफ इतनी सत्ता विरोधी लहर नहीं थी। लेकिन उन सांसदों की वजह से भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सीटें कम हो गई और समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन की करीब 43 सीटें उत्तर प्रदेश में आई और भारतीय जनता पार्टी लगभग 33 सीटों पर ही रह गई। मुख्य कारण बेरोजगारी भी रहा, अग्निवीर स्कीम भी रहा। उत्तर प्रदेश में सरकार बदलने के लिए लोगों ने मतदान किया। मैं ये लगातार कह रहा था कि नरेंद्र मोदी से बहुत ज्यादा उत्तर प्रदेश में लोगों को नाराजगी है, एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा है उत्तर प्रदेश में, सत्ता विरोधी लहर बहुत ज्यादा है। वही आखिरी चुनाव में साबित हुआ और भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में थी कि हम 75 से 80 सीटें जीत लेंगे, समाजवादी परिवार पूरा परिवार भी हार जाएगा। वैसा ओवर कॉन्फिडेंस भी भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचा गया और समाजवादी पार्टी का पूरा परिवार भी चुनाव जीत गया और लगभग 43 सांसद भी उनके चुनाव जीतकर संसद पहुंच गए। अब आने वाले समय में 2027 में उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव है, उससे पहले ग्राम पंचायत के चुनाव होने उत्तर प्रदेश में। तो इन चुनावों पर भी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर नजर होगी कि उत्तर प्रदेश में वो कैसा प्रदर्शन करती है। उसके बाद उत्तर प्रदेश चुनाव में जाएगा तो अगले साल आज से 3 महीने बाद लगभग हरियाणा और महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं, तो वहां की स्थिति क्या होगी। तो हमारा चैनल खबरनामा लगातार इन मुद्दों पर बात करता रहेगा। कुछ आज शॉर्ट में मैंने बात की, ज्यादा विश्लेषण नहीं कर पाया। नया चैनल है, धीरे धीरे आगे बात करेंगे, समझाएंगे बारीकी से राज बार राज क्या स्थिति है, भारतीय जनता पार्टी को कहां कितना नुकसान हुआ, कितने परसेंट वोट मिले हैं, समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन को कितने परसेंट मिले, भारत में आगे आने वाले समय में किसकी सरकार बन रही है। आज की जो ताजा स्थिति है, वस्तुतः स्थिति है, उसके अनुसार आज एनडीए की सरकार बन रही। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। हो सकता है 8 तारीख को वो शपथ ग्रहण कर लें। क्या सरकार का पोर्टफोलियो होगा, कौन गृह मंत्री होगा, कौन रक्षा मंत्री होगा, वो आगे आने वाले समय में पता चलेगा। हमारा चैनल खबरनामा नया है, थोड़ा आप सपोर्ट कीजिए, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे फॉलो कीजिए। और जैसा कि एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल हमारा सही निकला, अगर ऐसे ही हम लोगों को आप सपोर्ट करेंगे, समर्थन देंगे, आने वाले हर चुनाव में हम लोग बिल्कुल एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल देते रहेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद। मेरा नाम था सौरभ सत्ता और देख रहे थे आप खबरनामा। जय हिंद, जय भारत।